गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवे स्टडी क्लासेज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज एंड एजेज। ठीक है, एवरेज एंड एजेज। तो एवरेज एंड एजेज में हम सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि एवरेज तो हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। और उसी एवरेज के साथ जो हम एवरेज पढ़े हुए हैं उसी में एज के साथ खेलना है ना, लोगों के एज के साथ खेलना है। कैसे खेलेंगे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता टू मोहित इज 6:5, है ना। तो सुनीता का परसेंटेज देखिए क्या है। सुनीता का प्रेजेंट है ना 6x हो गया। एंड मोहित प्रेजेंट, मोहित का परसेंटेज कितना हो गया 5x। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज 11 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ मोहित। तो विनीता का प्रेजेंट लिख दीजिए, है ना। विनीता का प्रेजेंट कितना है, मोहित से 11 ईयर्स मोर, 5x + 11 हो गया। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज ट्वाइस द एज ऑफ सुनीता 5 ईयर्स एगो, सुनीता के 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा 5 साल बैक, है ना। 6x - 5, सुनीता का 5 ईयर्स बैक कितना हो जाएगा। अगर एगो बोले यानी कि पीछे, हेंस बोले यानी कि आगे, है ना। तो बोल रहा है कि 5 ईयर्स एगो देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता। विनीता का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। प्रेजेंट एज है 5x + 11, तो क्या है कि प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज ट्वाइस, है ना, 5x + 11। ये ठीक देख लीजिए, है ना। ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि आधा कर दीजिए, इज इक्वल टू सुनीता 5 ईयर्स एगो, है ना। एज ऑफ सुनीता 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो सुनीता के एज क्या हो गया 6x - 5। इक्वेशन बन गया 5x + 11 = 12x - 10। ठीक है, तो 5x का लीजिए 7, 7x = 21, x = 3, है ना। प्री का क्वेश्चन है, इजी है। तो विनीता का परसेंटेज निकाल दीजिए, क्या हो गया 5 3 जा 15 + 11 26 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इजी था, प्री का क्वेश्चन था और पूछे हुए हैं किसमें, एसबीआई प्रीलिम्स। इसी साल के क्वेश्चन जो लास्ट में आए, लास्ट हमारा क्वेश्चन था उसी का एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो बैंक्स का जो नंबर्स है इधर उधर हो जाएंगे, टाइप सेम रहते हैं, क्योंकि बैंक्स तो अपना रिवील करता नहीं क्वेश्चन, है ना, अपना आंसर की तो देता नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ कोमल इज 15 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ कोमल कितना है, देखिए कोमल का प्रेजेंट एज ले लीजिए, ऐसे हम प्रेजेंट दिखाएंगे कितना है 15 ईयर्स है। आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो ऑफ एज ऑफ कोमल टू मुकुल विल बी 4:5 आफ्टर 5 ईयर्स, है ना। तो इसका आफ्टर 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20। फाइंड द एज ऑफ मुकुल 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो मतलब 3 साल पहले का एज पूछ रहा है मुकुल का। तो देखिए कोमल का 20 है और वैसे कितना है, कोमल और मुकुल रेशियो में कितना है 4:15। तो 4 का वैल्यू कितना है 20, एक का कितना हो जाएगा 5, है ना, 20/4। तो 15 का क्या हो जाएगा 75। ये हो गया प्रेजेंट एज मुकुल का। तो मुकुल -3 कर दीजिए, है ना। 3 ईयर्स एगो पूछ रहा है, फाइंड द एज ऑफ मुकुल 3 ईयर्स एगो, यानी कि -3, 75 - 3 72। ये हो गया आंसर। ठीक है, इजी है, नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज इतना केजी, ठीक है। तो एक्चुअल वेट निकाल देते हैं इनका। एक्चुअल वेट ऑफ 24 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 38 1/2 है ना, इंटू 24। ठीक है, 1/2 न हो के क्वेश्चन कुछ अलग है। 38 1/8 है, इसको 1/8 से बनाइए, ठीक है। 1/2 से ही बनेगा तो थोड़ा 1/8 से बनाइए, ठीक है। इसको 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो 88 64 1 65 और 23 24 और 6 305/8 इंटू 24 हो गया, 15 और 3 3 915 के जी, 915 के जी, ठीक है। 915 के जी हो गया एक्चुअल वेट। और क्या बोला है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 5:3। बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या है, गर्ल्स का रेशियो क्या है, 5:3 है। और टोटल कितना है, 24। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, देखिए बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल है 24 इंटू 5 बॉयज है, 5/8 हो जाएगा ना, 538 टोटल 3, यानी कि 15 हो गए बॉयज। तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 9 है ना, 9 गर्ल्स हो जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 35 केजी, ठीक है। तो गर्ल्स का वेट निकाल लीजिए टोटल। एक्चुअल वेट ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, एवरेज है 35, गर्ल्स की संख्या है 9, 9 5 45, 9 5 45, 4 27 4 315 केजी, ठीक है। तो बॉयज का एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, एक्चुअल वेट ऑफ बॉयज 915 माइनस 315 600 हो जाएगा केजी में, ठीक है। इफ 3 बॉयज ज्वाइंट विथ ए टोटल वेट ऑफ 170, देन हाउ मच एवरेज वेट ऑफ दिस बॉयज इंक्रीज, यानी कि इनका भी एवरेज निकालना पड़ेगा। तो बॉयज का एवरेज निकाल दीजिए, सिर्फ बॉयज का एवरेज निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 600। बॉयज कितना है 15, 15 चौको 60, 40 है ना, 40 हो गया एवरेज, 40 के जी एवरेज वेट हो गया 15 बॉयज का। 3 बॉयज और जुड़ गया, यानी कि टोटल बॉयज कितना हो गया, टोटल बॉयज कितना हो गया 15 + 3 18 है ना। 18 बॉयज का 174 केजी, यानी कि 600 + 174/18, ये हो गया वेट एवरेज। तो 774/18, 18 4 जा 72 और 72 5 रह गया, 18 3 जा 54, 43 केजी, ये हो गया एवरेज वेट 18 बॉयज का। तो डिफरेंस निकाल दीजिए, 43 - 40 यानी कि 3 केजी का एवरेज में डिफरेंस आ गया, है ना। एवरेज में कितने का डिफरेंस हो गया, 3 केजी का। ए हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ये है क्लर्क बी का क्वेश्चन, ठीक है। बस थोड़ा सा जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। 4 आ जाइए, देखिए क्या है, ए इज 12 ईयर्स ओल्डर देन बी, है ना। ए कितना है, 12 ईयर्स ओल्डर देन बी है, तो बी का एज कितना हम माने, एक्स माने, तो ए का कितना हो जाएगा, 12 साल बड़ा है, 12 ईयर्स ओल्डर, तो x + 12, ठीक है, x + 12 हो गया, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ सी। आफ्टर 12 ईयर्स सी का एज कितना हो जाएगा, पहले इसका आफ्टर 12 निकालिए, कितना हो जाएगा आफ्टर 12, यानी कि +12 हो जाएगा। इसको कीजिए +12, इसको भी कीजिए +12, कितना हो जाएगा
एक्स प्लस 12 और एक कितना हो जाएगा एक्स प्लस 24। इनका एवरेज निकालिए, एक्स प्लस टू इनका एवरेज हो जाएगा सी का वेट एक्स प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 24/2, 2x प्लस 36/2। ठीक है, तो सी है ना, आफ्टर 10 ईयर्स है, नॉट 12, सॉरी, इसको 10 कीजिए, है ना, आफ्टर 10 ईयर्स प्लस 10। ठीक है, तो x प्लस 10 हो गया, x प्लस 22 हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस x प्लस 22/2, यानी कि ये हो गया 2x प्लस x है, 2x प्लस 32, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा x प्लस 16, है ना, x प्लस 2 निकल जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 16, सी का एज हो गया x प्लस 16। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सी, है ना, सी प्रेजेंट, तो सी प्रेजेंट लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फाइंड द डिफरेंस द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी का डिफरेंस निकालिए। तो निकाल दीजिए ए एंड सी का डिफरेंस। डिफरेंस इक्वल टू ए एंड सी, ए कितना है x प्लस 12, सी कितना x प्लस 16, तो x प्लस 16 माइनस x प्लस 12। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस, तो x प्लस 16 माइनस x माइनस 12। ठीक है, तो x से x कर गया 4 इज आंसर। ठीक है, ये 4 आंसर हो गया, इजी था। नेक्स्ट कर लेते हैं, ए परसेंटेज इज 4/5 ऑफ बी परसेंटेज। ठीक है, तो बी का परसेंटेज हम अगर करें x, तो ए का कितना हो जाएगा परसेंटेज 4x/5, 4/5 है। ठीक है, while age of b after 5 years will be equal to twice the percentage of c। ठीक है, twice the percentage of c। if the sum of ages of all the 37 years then find the percentage of a। हो जाएगा, इजी है ना। अभी क्या हो रहा है, while age of b after 5 years, तो b का आफ्टर 5 years निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस 5 विल बी इक्वल टू ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ सी। तो सी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस द परसेंट ऑफ सी, तो सी का हो जाएगा x प्लस 5/2, है ना, ये हो गया। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 37, तीनों के एज का सम निकाल दीजिए, x प्लस 4x/5 प्लस x/5/2 इक्वल टू 37 हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10x प्लस 2 8x प्लस 5x प्लस 25 इक्वल टू 370। कैसे हो गया, 5 और 2 का एलसीएम 10 ले लिए, उस 10 को हम इधर भेज दिए, देखिए, और मल्टीप्लाई कर दिए इसका इक्वेशन का, तो 10x 8x एंड 5x 18.23x
इक्वल टू 25 माइनस हो जाएगा 370 से, तो 5 हो गया 6243। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 एंड 15। x का हो गया वैल्यू 15। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एज। परसेंट ऑफ एज ऑफ ए कितना है 15 ही है, x है, तो x 15 आ गया आंसर ए खत्म। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 6। द एवरेज मार्क्स ऑफ बंटी, संटी एंड चंकी इन एन एग्जाम इज 90। तो तीनों का एक्चुअल मार्क्स ले आइए। किसका एक्चुअल मार्क्स लाना है? बंटी प्लस संटी प्लस चंकी इक्वल टू 90 है एवरेज, 3 है यानी कि 270। ठीक है, 270 आ गया। इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। टू 270 आ गया। ठीक है, आगे क्या है? वाइल दैट ऑफ डम्पी 20% मोर मार्क्स देन संटी को तो अभी आया नहीं है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ बंटी एंड चंटी इज 95। देखिए बंटी एंड चंकी का निकाल लीजिए। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल फोर्स, चारों का निकालना है फिर एवरेज। बंटी प्लस चंकी, एक कितना है 95 है एवरेज, तो एक्चुअल कितना हो जाएगा 190 हो गया। ठीक है, अब निकाल दीजिए संटी का। संटी का कितना हो जाएगा? तीनों का है 270, बंटी एंड चंकी का है 190, तो कितना हो जाएगा 0 नॉट 17 80, है ना, 80 kg हो गया। तो अब हम निकाल देंगे किसका? डम्पटी का। डम्पटी का कितना है 20% मोर मार्क्स। ओह, मार्क्स है सबका, है ना, केजी नहीं है। 20% मोर मार्क्स देन संटी, तो संटी का है 80 का 20% मोर निकाल दीजिए, 120% हो गया, है ना, 96। सबका एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज ऑफ ऑल मार्क्स। ठीक है, कितना हो गया? बंटी संटी एंड चंकी का ऑलरेडी 270 है, डम्पटी का आ गया 96/4, 4 लोग हैं ना, 6 9 7 16 1, तो 376/4 यानी कि 91.5। ठीक है, 6 कंप्लीट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम टू श्याम 4 years एगो, 4 साल पहले का दे रहा है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम टू श्याम 4 years एगो इज 2:3, है ना, 4 साल पहले राम एंड श्याम। तो राम -4 कीजिए, राम का एज -4 कितना हो गया 2x, श्याम का कितना हो जाएगा -4, 4 साल पहले की बात है तो हमने -4 कर लिया। ठीक है, कितना हो गया x हो गया। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज इक्वल टू द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, है ना, तो मोहन का एज क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ मोहन का एज प्रेजेंट में लिखे, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम। तो दोनों का प्रेजेंट निकाल दीजिए। इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? -4 साल पहले है 2x, तो
2x में 4 ऐड कर लीजिए, और श्याम का है x, तो x में 4 ऐड कर लीजिए, इसका एवरेज निकाल दीजिए, ये हो जाएगा मोहन का एज। तो 2x + 4 + x + 4 का एवरेज, यानी कि 3x + 8/2, ये हो गया मोहन का एज। ठीक है, ये किसका एज हो गया? मोहन का एज। अब देखिए क्या बोल रहा है। राम एंड श्याम, ठीक है। 16 ईयर्स एगो, 16 साल पहले, एज ऑफ राम वाज 10 ईयर्स। राम का एज 16 ईयर्स एगो कितना था? 10 ईयर्स था। फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम, श्याम एंड मोहन, तीनों को निकालना है। ठीक है, सम निकालना है। ठीक है, तो 16 ईयर्स एगो, 16 ईयर्स एगो निकालिए। प्रेजेंट एज है 2x + 4, और उसका 16 ईयर्स एगो निकालना है -16, है ना, इक्वल टू 10 ईयर्स था उसका एज। ठीक है, राम का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो हो गया 2x इक्वल टू 10 - 12। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ राम, श्याम एंड मोहन। x का वैल्यू तो माइनस में जा रहा है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ राम टू श्याम 4 ईयर्स एगो इज 2:1। ठीक है, 4 ईयर्स 2x हो गया, और श्याम का x हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, तो मोहन का प्रेजेंट एज राम एंड श्याम के एज का इक्वल कैसे हो जाएगा? इक्वल 4 ईयर्स माइनस है इसको, प्रेजेंट 2x 4 x + 4, यही हो गया। क्वेश्चन कुछ गलत है, एक बार ठीक से देखते हैं। क्वेश्चन गलत है, कुछ समझने में गलत है। एक मिनट फिर से करते हैं इसको। देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम टू श्याम 4 ईयर्स एगो, है ना, गलत हो रहा है ना। प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, राम का प्रेजेंट एज है 2x, और श्याम का 4 ईयर्स एगो का एज है x, है ना, ये गलत हो गया था। ठीक है, तो श्याम का -4 ईयर्स का एज है x। ठीक है, ये हो गई थी गलत। राम का प्रेजेंट है और श्याम का -4 ईयर्स है। प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, तो अब मोहन का निकाल दीजिए। कैसे करेंगे? इसका प्रेजेंट निकाल दीजिए, -4 है तो x + 4 हो जाएगा। श्याम का प्रेजेंट, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, 2x + x + 4/2, ये हो जाएगा मोहन का एज, यानी कि 3x + 4/2 हो गया, है ना। मोहन का एज कितना हो गया? 3x + 4/2। ठीक है, अब देखिए क्या है। 16 ईयर्स एगो एज ऑफ राम वाज 10 ईयर्स, है ना। 16 ईयर्स एगो राम का प्रेजेंट है 2x, तो 16 ईयर्स एगो 2x - 16 इक्वल टू 10 ईयर्स, इतना था, ये था इक्वेशन, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26/2, यानी कि
13 है ना। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ठीक है। एज ऑफ राम वाज 10 years, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ राम, श्याम एंड मोहन। अब तो तीनों का निकल जाएगा, तो तीनों का निकल जाएगा है ना। 16 से को निकल गया तो राम का कितना हो जाएगा 2x यानी कि 26। श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम का कितना हो जाएगा x + 4, 13 + 4 17। और मोहन का कितना हो जाएगा 3x 39 एंड 4 43/2। इसमें एक और गलत हो रहा है, इस क्वेश्चन में एक और गलत हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे 16 years एगो एज ऑफ राम ना होकर, है ना, राम का एज ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मोहन। किसका एक हो जाएगा मोहन का, ठीक है। इसको मोहन करके बनाइए, ठीक है। तो कैसे होगा, अभी मोहन का परसेंटेज निकला है ना हमारा 3x + 4/2 16 years एगो कर दीजिए = 10, ऐसे होगा, ठीक है। तो 3x + 4/2 = 26, ठीक है। तो 3x + 4 = 52। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 48, है ना। 52 में से 4 माइनस हो जाएगा 48/3, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 16। आप तीनों का ऐड कर दीजिए, राम का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम का प्रेजेंट कितना है x + 4 यानी कि 20, 16 + 4। और मोहन का प्रेजेंट कितना है 3x + 4/2 यानी कि 48 + 4/2 52/2 यानी कि 26। अब ऐड कर दीजिए 78 years, ठीक है। ये हो गया आंसर बी। एक क्वेश्चन में ना 2-3 गलत, एक तो ये समझने में हो गया और यहाँ नाम गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं 8। द एवरेज वेट ऑफ 24 बॉयज एंड 6 गर्ल इन ए क्लास इज 40 kg, ठीक है। तो एक्चुअल वेट कर लीजिए, एक्चुअल वेट ऑफ किसका 24 बॉयज + 6 गर्ल्स, है ना। एवरेज कितना है 40 × 24 + 6 30, यानी कि 1200 kg हो गया, ठीक है। इफ द वेट ऑफ ऑल गर्ल्स एक्सक्लूडेड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज रिड्यूस्ड बाय 4 kg, यानी कि 24 बॉयज का वेट रह जाएगा ना, गर्ल्स का निकाल दिया तो 24 बॉयज का, है ना। एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, एवरेज से 4 रिड्यूस हो जाता है ना। एवरेज से 4 रिड्यूस हो जाता है। एवरेज कितना है 40 से 4 रिड्यूस कीजिए 36 × 24, ठीक है। 36 × 24 कितना हो जाएगा 36 × 24 864 kg। हमेशा पूछने वाला ये मल्टीप्लाई है ना। 36 × 24 864 kg कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है फिर नेक्स्ट, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। ये तो इजी था, 6 गर्ल्स। तो एक्चुअल वेट ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा
एक्चुअल वेट ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 1200 माइनस 864 इक्वल टू 63831 336। तो एवरेज निकाल दीजिए, खत्म। 336 बाई 6 गर्ल्स हैं, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 56 बी आंसर। ठीक है, हो गया, इजी था। प्री का ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्या है, द एवरेज ऑफ ए बी सी 30, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर लीजिए 90। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ सी एंड डी, सी डी एंड ई इज 19, सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 19, तो टोटल कर लीजिए 19, है ना। $57 हो गया। इफ द एवरेज ए एंड ई इज 24, ए प्लस ई इच एवरेज 24 इंटू 2 48, देन फाइंड द एवरेज ऑफ बी। ये हमें बी निकालना है। ठीक है, इसमें से सी डी दिया हुआ है, ई ए और ई दिया हुआ है, तो ए इसमें तो है, ये इस ई इसमें है, यानी कि हम लोग कुछ नहीं निकाल पाएंगे, है ना। अगर सिर्फ ए रहता तब तो निकाल लेते, इसमें सी एन डी आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो हमें वैल्यू दिया हुआ है वो निकल नहीं पाएगा, है ना। एक्चुअल पूरा वैल्यू है नहीं दिया हुआ, समथिंग इज लेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे मेंस में ज़्यादा पूछता है सी एन डी वाले क्वेश्चन, अरे है भी आरआरबी मेंस का। नेक्स्ट करें, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 1:3। ये देखना है हमें, एक बार गलत हुआ ना, प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी, है ना, दोनों का प्रेजेंटेज है। ए का प्रेजेंटेज कितना है 1 यानी कि x, और बी का प्रेजेंटेज कितना है 3x, है ना, 1:3। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले की बात कर रहा है। द एज ऑफ सी बाज ट्वाइस द एज ऑफ ए दैट टाइम, 1 साल पहले, तो एज 1 ईयर से गो, ए का एज कितना हो जाएगा x -1 हो जाएगा, है ना। तो सी का -1 कितना हो जाएगा, दैट टाइम की बात कर रहा है, दैट टाइम द एज ऑफ सी बाय ट्वाइस द एज ऑफ ए, इसका दुगना, यानी कि 2x -1, यानी कि 2x -2। ए था 1 साल पहले का एज सी का। इफ बी 21 ईयर ओल्डर देन सी, यानी कि इसका प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा, तो इसका प्रेजेंट निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, +1, है ना, +1 यानी कि प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ए माइनस का दिया हुआ है, तो प्रेजेंट का आज का 2x -1 हो जाएगा इसका। तो बोल रहा है इफ बी 21 ईयर ओल्डर देन सी, यानी कि सी का एज इतना है, तो 3x - 2x -1 किया जाए तो 21 हो जाएगा, है ना। सी माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल टू 21, क्योंकि बी 21 साल बड़ा है, ये हो गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन एज ऑफ बी रेज और सी, बी और सी का रेशियो निकाल देंगे, प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, 3x - 2x + 1 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 20। ठीक है, ये जाके उधर माइनस हो गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ बी का और सी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बी कितना है 3x यानी कि 60, सी कितना है प्रेजेंट 2x - 1 यानी कि 40 - 1,
39, ठीक है। 13 40 3 20, क्या हो गया? ओह, आफ्टर 3 years है, सी आफ्टर 3 years, सी का एज आफ्टर 3 years लेना है, ठीक है। बी का तो प्रेजेंट हो गया, सी का आफ्टर 3 years लेना है। तो बी का तो प्रेजेंट हो गया 60 years और सी का आफ्टर 3, यानी कि सी का प्रेजेंट हो जाएगा 39 है ना, 40 - 1 और उसका 3 यानी कि 42, आफ्टर 3 यानी कि 42 है ना। अब निकालिए, 7 छक 42 और 10 छक 7, 10:7 हो जाएगा, ठीक है। 10:7, ठीक है, ये दिखा नहीं था। नेक्स्ट कर लें 11, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। क्या निकालना है? एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे, सैटरडे प्लस ट्यूसडे का एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे एंड सैटरडे का। वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन है, तो इसका एवरेज टेम्परेचर निकाल दीजिए, ये निकालना है हमें, ठीक है। अब बोलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक में, द एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 43 डिग्री। सैटरडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का एवरेज है 45 डिग्री, तो इसका टोटल निकाल लीजिए 135 डिग्री, ठीक है। और क्या सेकंड में, द सम ऑफ टेम्परेचर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 115, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना है 115, तो सैटरडे निकल जाएगा है ना, सैटरडे निकल जाएगा 135 - 115, कितना हो गया 020, ठीक है, हो गया 20। अब क्या है, सम ऑफ टेम्परेचर ट्यूसडे एंड सैटरडे इज 80, ट्यूसडे प्लस सैटरडे 80 है, ठीक है। तो निकल गया सारे, सैटरडे और ट्यूसडे का, वेडनेसडे सैटरडे वेडनेसडे हमें निकालना पड़ेगा, वेडनेसडे का कितना हो गया, देखिए ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है 115 एंड ट्यूसडे एंड सैटरडे है 80, तो 135 - 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वेडनेसडे का, ये वेडनेसडे आ जाएगा 55, ठीक है। सबका हो गया, ट्यूसडे सैटरडे हो गया, ट्यूसडे सैटरडे 80, वेडनेसडे एंड सैटरडे 80 प्लस 55 प्लस 20, तो अब निकाल दीजिए एवरेज, ठीक है। एवरेज निकाल दें, और माइनस कर देते हैं, है ना। ट्यूसडे प्लस सैटरडे का एवरेज, सैटरडे एंड ट्यूसडे, सैटरडे प्लस ट्यूसडे का एवरेज कितना हो गया 80/2 यानी कि 40, एंड द एवरेज वेडनेसडे एंड सैटरडे का, वेडनेसडे प्लस सैटरडे का एवरेज कितना हो जाएगा 75/2, यानी कि 3 दूनी 6 15 7 5, इसका
डिफरेंस निकाल दीजिए 40 37.5 का डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5, 2.5 इज आंसर। 2.5 है ना, इजी था। नेक्स्ट करें 12। द एवरेज वेट ऑफ द 10% ग्रुप इज 50 kg, ठीक है। 10% का एक ग्रुप है जिसका एवरेज वेट है 50, तो एक्चुअल वेट ऑफ 10 kg 10% निकाल दीजिए। एक्चुअल वेट ऑफ 10% कितना हो जाएगा, 550 इंटू 10, यानी कि 50 इंटू 10 यानी कि 500, ठीक है। हो गया 500 kg हो गया। अ पर्सन लेफ्ट द ग्रुप एंड द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप डिक्रीज्ड बाय 1 kg, तो 9% का वेट निकाल दीजिए। 9% का एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, 1 kg एवरेज डिक्रीज हो गया, यानी कि 49 हो गया। टोटल लोग 9 9 9 जा 8, 441 kg हो गया, ठीक है। 441 kg हो गया। 1 न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप रिमेनिंग पीपल, अच्छा रिमेनिंग पीपल 9 में एक और आ गया, 9 प्लस 1 न्यू हो गया। देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम्स 52, तो 52 इंटू 10 है ना, 9 प्लस 1 1 न्यू 10 हो गया, तो 520 kg, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप एंड पर्सन हु ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है। तो ओल्ड का वेट निकाल दीजिए पहले। ओल्ड यानी कि जो लेफ्ट ग्रुप कर गया, 500 माइनस 441 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 59 kg हो गया। न्यू जो ज्वाइन किया 520 माइनस 441 कितना हो गया 79 kg, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 79 माइनस 59 0 20 kg, 20 kg इज आंसर ई, ठीक है। नेक्स्ट कर लें 13। द एवरेज अर्निंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पर्सन इज 25 पर डे, ओके। तो एक्चुअल अर्निंग कितना है, एक्चुअल अर्निंग ऑफ 8% ग्रुप कितना हो जाएगा 25 इंटू 8, 200 रुपीज पर डे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हैविंग हाईएस्ट अर्निंग एंड लोएस्ट अर्निंग इन ग्रुप इज 45, तो हाईएस्ट अर्निंग को अगर हम x रखें तो लोएस्ट कितना हो जाएगा, डिफरेंस है 45 का, तो लोएस्ट हो जाएगा x माइनस 45, ठीक है। ये हो जाएगा लोएस्ट अर्निंग। अब देखिए इफ पर्सन हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट अर्निंग आर एक्सक्लूडेड, दोनों को हटा दीजिए, देन द एवरेज अर्निंग ऑफ द ग्रुप डिक्रीज्ड बाय 2.5, यानी कि एक्चुअल अर्निंग 6 का कितना हो जाएगा, 6% का अर्निंग कितना हो जाएगा, 2.5 से डिक्रीज कर गया ना, ग्रुप डिक्रीज बाय 2.5, 25 था एक्चुअल अर्निंग है ना, उसको 2.5 से डिक्रीज हो गया, तो कितने बच गए 5 टू 22.5 है ना, 22.5 बच गया, यानी कि 22.5 इंटू 6, 6 5 जा 33, 12
3 135 रुपीज रह गया। ठीक है, 200 था हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ये दोनों मिला हुआ था, और ऐसे कितना रह गया 135 अगर दोनों को निकाल दिया तो। ठीक है, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का अर्निंग कितना था, अगर दोनों इंक्लूडेड थे तब तो 200 था, है ना। अगर एक्सक्लूड कर दिए तो 135 माइनस हो गया, तो कितना रह गया 57। ठीक है, 7 नहीं 6 है ना, 65 ना, 65। और एक्चुअल में क्या है, हाईएस्ट है x माइनस 45 प्लस x यानी कि 65। ये हो गया हाईएस्ट लोएस्ट का। तो 2x इक्वल टू 45 इधर ऐड हो जाएगा 120, तो x कितना हो जाएगा 60, x हो गया 60। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू हो गया 60। फाइंड द एवरेज अर्निंग ऑफ द ग्रुप व्हेन द 3 persons whose sum of earning are equal to the person having highest earning left the group। ऐसा हो गया 6 10 के 6 6 10 11 1 1 वही है, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 55 ही है, 60 नहीं है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि 3 पर्सन निकल गए। ठीक है, फाइंड द एवरेज अर्निंग निकालना है जिसमें 3 पर्सन निकल गए, यानी कि कितना रह गया 8 में से 3 निकल गए, 5 लोग रह गए हैं, 5 लोग रह गए हैं, और जो ये तीनों निकले हैं ना, इनका अर्निंग कितना था, इनका अर्निंग था 55, यानी कि टोटल अर्निंग कितना बच गया 200 माइनस 55। ठीक है, यानी कि 145। अब इन पांचों का एवरेज निकाल देना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 145/5 है ना। 3 निकल गए, 3 कौन निकले, जिनका अर्निंग हाईएस्ट अर्निंग वाले के बराबर था, हाईएस्ट अर्निंग 55 था, तो टोटल अर्निंग 200 है, उसमें से 55 हमने माइनस कर दिया तो 145 बच गया। ये 3 लोगों के निकालने के बाद का टोटल अर्निंग है, यानी कि 5 लोगों का है, तो उसका एवरेज निकाल दीजिए। 29 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, 29 हो जाएगा एवरेज, ये आंसर है ना। 14 करते हैं, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी 15 ईयर्स है ना, ए प्लस बी प्लस सी 15 ईयर्स है एवरेज, तो टोटल निकाल दीजिए तीनों का 45। ए एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज है ना 45 ईयर्स, एज की बात कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी 27, ए प्लस सी है 27, सम है टोटल। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो आसान था, बी निकाल दीजिए 45 माइनस 27, 8 7 16 18 ईयर्स, 18 ईयर्स तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम बना लेते हैं ABCD ई तो दिया ही नहीं है, तो ई हो जाएगा 18 ईयर्स। ठीक है, तो ई हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कर लें 15 एक्स ईयर्स हेंस, एक साल पहले की बात कर रहा है ना, एक्स ईयर्स हेंस यानी कि एक्स ईयर्स पहले द रेशियो, राशन नहीं, द रेशियो, इन हटा दीजिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी 7:5। ठीक है, एक्स ईयर सेंस यानी 1 साल पहले ए का एज आफ्टर एक्स ईयर्स कितना हो जाएगा 7x
एंड बी का एज कितना हो जाएगा 5x। ये है दोनों का रेशियो, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम x इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल x ईयर्स आफ्टर दिया हुआ है, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, p कर लेते हैं ना, क्योंकि a का एज प्लस एक साल बाद कितना हो जाएगा 7p, और b का एक साल बाद कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 4 ईयर्स हिंस द रेशियो ऑफ एज a to b, और एक साल बाद की बात कर दिया इसने, है ना, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4, यानी कि इसमें 4 और हो जाएगा, प्लस x तो ऑलरेडी हो गया है, इसमें 4 और हो जाएगा, है ना। तो 7p प्लस 4 और 5p प्लस 4, इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका रेशियो एक दे रखा है ना, तो 7p प्लस 4 5p प्लस 4 इक्वल टू 4:3, 4/3 दे रखा है, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि वेरिएबल्स दो हो रहे हैं, एक्स भी हो रहा है, इक्वेशन में चलेगी। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 26 ईयर्स। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ ए है 26 ईयर्स, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है। तो ए का प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा, 7p है प्लस x, यानी कि 7p से माइनस x कर देंगे तो प्रेजेंट एज हो जाएगा ए का, है ना। ये कितना दिए हुए हैं 26 ईयर्स, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो हम p का वैल्यू किसी से निकाल लीजिए, इससे निकाल लेते हैं p का वैल्यू, है ना, ये इक्वेशन से निकल जाएगा। इस इक्वेशन को भी मैं इधर लिख देता हूँ ना, 7x 7p माइनस x इक्वल टू 26, ये इक्वेशन 2 है हमारा, ठीक है। अब इससे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो 21p प्लस 12 इक्वल टू 20p प्लस 16, तो p इक्वल टू 4, p का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। p का वैल्यू 4 हो गया, तो हम इसमें पुट कर देते हैं p का वैल्यू इक्वेशन 2 में, तो 7 4 जा 28 माइनस 6 इक्वल टू 26 हो गया, तो x इक्वल टू 2, है ना। p का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, अब जो पूछ रहा है निकाल लेंगे। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b, प्रेजेंट एज ऑफ b कितना है, b का प्लस x है ना, प्लस x है 5p, b का एज प्लस x है कितना 5p ईयर्स, ठीक है, यानी कि b का एज x का वैल्यू 2 है ना, तो प्लस 2 ईयर्स कितना है 5 यानी कि 20, तो b का प्रेजेंट कितना हो जाएगा, प्रेजेंट निकालने के लिए -2 कर देंगे, यानी कि 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू। 15 क्वेश्चन आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छा मैं क्वेश्चन लाऊंगा प्रीवियस ईयर्स का, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं वही पैटर्न नेक्स्ट ईयर्स का भी रहता है, वही पैटर्न रहेगा, यानी कि अपकमिंग एग्जाम का, है ना। इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और सारे लोग जाने, है ना, सॉल्यूशंस, ट्रिक्स, और लाभान्वित हो, है ना, सबको प्रॉफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।